आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण बिंदु ए से चलकर एक समतल दर्पण के बिंदु ओ पर पड़ती है। दूरी ए ओ का जो मान है वो डी के बराबर है। दर्पण से परावर्तित होकर यह ओ सी दिशा में चली जाती है। दूरी ओ सी भी डी के बराबर है। दर्पण के अभिलंब से ए ओ का जो कोण है वो थीटा है, जैसे कि दिखाया गया है चित्र में। और वेक्टर जो प्रश्न का पहला भाग है वो है ए ओ प्लस ओ सी, तथा जो दूसरा भाग है वो है ए ओ माइनस ओ सी के परिमाण तथा उनकी दिशाएं ज्ञात करनी है। पहला है ए ओ प्लस ओ सी और दूसरा है ए ओ माइनस ओ सी। तो यहाँ पर जो चित्र है उसमें दिखा रखा है कि ये एक समतल दर्पण है और बिंदु ए पर जो है ये किरण आती है और यहाँ पर गिरती है, और यहाँ के जो इस समतल दर्पण का अभिलंब है वहाँ से इस आपतित किरण का जो कोण है उसका मान दे रखा है थीटा। और यहाँ से किरण पड़ने के बाद फिर परावर्तित हो जाती है और वो ओसी की दिशा में जाती है। तो परावर्तन के नियम से ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा थीटा के बराबर। तो यहाँ पर जो परावर्तन कोण मिला उसका मान भी थीटा के बराबर मिला, जो कि आपतन कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि जो वेक्टर ए ओ प्लस ओ सी का परिमाण और उनकी दिशाएं क्या होगी, और उसी प्रकार ए ओ माइनस ओ सी की परिमाण और उसकी दिशाओं का मान हमें पता करना है। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो ओ सी है इसका मान डी के बराबर है और ए ओ है इसका भी मान डी के बराबर है, ये हमें दे रखा है। तो जो ओ ए का मान होगा वो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम जो ओ ए वेक्टर है इसको एक्स और वाई अक्षों में अगर हम इसका घटक निकालें तो जो ओ ए का मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ओ ए। जो चूंकि यहाँ पर मॉड ओ ए और मॉड ओ सी का जो मान है वो बराबर दे रखा है और ये बराबर है किसके, ये डी के बराबर है। तो यहाँ पर जो ओ ए का जो वाई अक्ष है उसकी दिशा में इसका जो परिमाण आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ओ ए इंटू कॉस इंटू थीटा इंटू, अब चूंकि ये जो वेक्टर है ये नीचे की तरफ जा रहा है इसीलिए इसका जो मान होगा वो माइनस जे होगा, और प्लस ये हो जाएगा कितना मॉड ओ ए इंटू साइन इंटू थीटा इंटू आई कैप, ये एक्स की दिशा में इसका मान है। तो यहाँ पर जो ओ ए का मान आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, ओ ए को हम डी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा आई कैप, ये हो जाएगा डी साइन थीटा आई कैप, और ये हो जाएगा कितना माइनस डी कॉस थीटा जे कैप। तो हमें यहाँ पर ओ ए का मान मिल गया। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ओ ए का है, ओ ए वेक्टर है उसका वाई अक्ष के साथ जो कोण है वो थीटा नहीं है, इसका वाई अक्ष के जो साथ कोण है वो थीटा नहीं है। ये कितना है, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला कोण 90 होगा और ये वाला कोण थीटा होगा, तो इसका जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और cos 90 प्लस थीटा का जो मान होता है वो माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम cos थीटा की जगह पर cos 90 प्लस थीटा लिख देते, लेकिन वहाँ पर ये जो माइनस है वो नहीं लगाते। तो अगर cos थीटा लिखेंगे तो उसके साथ माइनस जे लगेगा, अगर cos 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो उसके साथ केवल जे लगेगा। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात थी। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से हमने ये पता कर लिया कि ये जो कोण होगा थीटा, ये वाला भी कोण होगा वो थीटा ही होगा। तो इससे ये पता चल गया कि जो हमारे पास वेक्टर ओ सी है उसका वाई अक्ष से जो कोण बन रहा है वो कितना है, वो थीटा के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम ओ सी वेक्टर का मान लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ओ सी इंटू कॉस थीटा इंटू जे, इसका जो ये वाई दिशा में इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, ओ सी कॉस थीटा इंटू जे, और इसका जो एक्स दिशा में इसका घटक आएगा उसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ओ सी का मॉड इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा आई कैप। तो यहाँ से जो ओ सी वेक्टर का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ओ सी को हम लिखते हैं डी, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा जे कैप प्लस डी साइन थीटा आई कैप। तो यहाँ से ओ सी वेक्टर का मान आ गया कितना, ये आ गया डी साइन थीटा आई कैप प्लस डी साइन थीटा जे कैप के बराबर आ गया। अब हमें यहाँ पर ओ सी वेक्टर और ओ ए वेक्टर जो है घटकों के रूप में यहाँ पर मिल गए हैं। अब हमारा जो प्रश्न का पहला भाग है उसको देखते हैं। तो हमारे प्रश्न के पहले भाग में हमें निकालना है ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर का परिमाण और दिशा निकालना है। तो यहाँ से हम ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर
का जो मान है उसको लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा आई कैप माइनस डी कॉस थीटा जे कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, ओसी वेक्टर का जो मान है वो कितना है, वो है डी साइन थीटा आई कैप प्लस डी साइन थीटा जे कैप के बराबर। तो यहाँ से जो क्या होगा, माइनस डी साइन थीटा जो है प्लस डी साइन थीटा से कट जाएगा और हमारे पास जो ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर का जो मान आएगा वो हो जाएगा कितना, 2d साइन थीटा आई कैप के बराबर। तो यहाँ पर हमें मिल गया ओ सी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर का मान मिल गया। अब इसका जो परिमाण निकालना था उसका जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2d साइन थीटा के बराबर। और यहाँ पर जो कोण होगा, कोण अगर इसको हम अल्फा माने तो जो अल्फा का मान होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये केवल एक्स दिशा का मान यहाँ पर निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि जो वेक्टर होगा उसका केवल एक्स दिशा में वो जा रहा होगा। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से इसका मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री के बराबर। और जो प्रश्न का दूसरा भाग है उसमें हमें निकालना था ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर का मान, तो इसमें भी हम मान रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा आई कैप माइनस डी कॉस थीटा जे कैप माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा डी साइन थीटा आई कैप प्लस डी साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ से ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डी साइन थीटा आई कैप माइनस डी कॉस थीटा जे कैप। ये हो जाएगा माइनस डी साइन थीटा आई कैप और ये हो जाएगा माइनस का डी साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ से जो डी साइन थीटा आई कैप है वो डी साइन थीटा आई कैप से कट जाएगा और हमारे पास जो ओ ए माइनस ओ सी वेक्टर का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस डी साइन थीटा जे कैप के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ए कैप माइनस ओ सी कैप को लिख सकते हैं डी साइन थीटा इंटू माइनस जे कैप। तो यहाँ पर जो जो ओ ए माइनस ओ सी वेक्टर है इसका जो परिमाण आया उसका मान कितना आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा डी साइन थीटा के बराबर। और यहाँ पर जो इसकी दिशा है उसको देखें, दिशा को इसके देखें तो ये जो हमारा निर्देशांक है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ये माइनस जे की दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर एक्स अक्ष के साथ इसका कोण निकालें तो यहाँ पर जो इसके एक्स अक्ष के साथ अगर कोण को हम अल्फा लिखें तो जो अल्फा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो प्रश्न के दोनों भाग थे उसका आंसर मिल गया है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।